खुशहालपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन एक पढ़ा लिखा लड़का था। वह 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास किया, लेकिन उनकी पढ़ाई इसलिए छूट गई क्योंकि उनके माता पिता एक गरीब परिवार से था। मोहन के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन एक समय की बात है जब मोहन के पिता बीमार पड़ गए। बेटा, अब तुम्हें कोई काम करना चाहिए। तुम्हारे पिता अब बीमार रहने लगे हैं। कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो घर के सारे राशन खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। आज ही मैं कोई काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। मोहन बेटा। जी पिताजी। पहाड़ी के पास हमारा एक जमीन का टुकड़ा है। वह जमीन पथरीली होने के कारण उसमें कोई फसल नहीं हो पाती है। ऐसा करो, उसे बेच दो। उससे जो भी रुपया होगा उससे तुम कोई रोजगार शुरू कर दो। आप चिंता ना कीजिए, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर ही कर लूंगा। अब मैं जाता हूँ, आपके लिए दवाई भी तो लानी है। यह कहकर मोहन अपने घर से निकल पड़ता है। पहले तो मोहन बाजार की ओर जाता है, वहां इधर उधर देखकर फिर आगे की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर पर एक सेठ के पास बहुत सारी बोरी बाहर में पड़ी हुई थी और वह बोरे को गोदाम में रखवाना चाहते थे। अरे रे रे, आजकल कोई ऐसा नौजवान नहीं दिखता है जो बोरी को एक झटके में अंदर कर दे। क्या हुआ सेठ जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। अरे ये बोरी गोदाम में रखवानी है, लेकिन आजकल कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो इस बोरी को गोदाम में रख दे। बस इतनी सी बात है सेठ जी, फिकर नॉट। मोहन के रहते हुए कोई परेशान नहीं हो सकता है। आप बताइए कि बोरी रखनी किधर है। आगे चल के गोदाम है, उसमें रख दो। मोहन एक एक कर सभी बोरी को गोदाम में रख के आ जाता है। वह सेठ से मजदूरी लेकर अपने पिता के लिए दवाई और घर के लिए राशन लेकर अपनी माँ के हाथों में दे देता है। अगली सुबह मोहन अपने पहाड़ी वाले खेतों पर गया। खेत का पत्थर चुन चुन कर वह एक जगह जमा कर देता है। फिर वह अपने खेतों की खुदाई करना आरंभ कर देता है। खेतों की खुदाई करते समय जमीन के अंदर से आवाज आती है। वह उस जगह की मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक आईना नजर आता है। वह उस आईने को बगल में रखकर फिर से खुदाई आरंभ कर देता है। तभी अचानक आईने में से आवाज आती है। किसने मुझे गहरी नींद से जगाया। यह आवाज कहाँ से आई। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद मोहन की नजर उस आईने पे पड़ती है और उस आईने को हाथ में उठाकर देखता है। अरे, मैं बोल रहा हूँ, मैं आईना। तुम कौन हो। मैं मोहन हूँ। तुम डरो मत, तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ और अतीत भी। तुम्हारे पिता इस समय बीमार है और तुम बहुत ही गरीब हो। मैं तुम्हें गुप्त खजाने का पता बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें उस खजाने को गरीबों में भी बांटना होगा।
शाम होने के बाद मोहन अपने घर आ जाता है। अगली सुबह वह खजाने की खोज में निकल पड़ता है। इधर उधर भटकने के बाद उसे उस गुफा का पता चल जाता है और वह गुफा के अंदर चले जाता है। वाह! इतने सारे सोने! मुझे धन की जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना धन ही लेके जाऊँगा। वाह मोहन वाह! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे सच्चे मन वाले इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे मन में थोड़ा-सा भी लालच होता, तो यह गुफा बंद हो जाती और तुम हमेशा के लिए कैद हो जाते। तुम चिंता ना करो, मैं जानता हूँ गरीबी क्या चीज़ होती है। मैं यह खजाना गरीबों में भी बाँटूँगा। और मोहन उस खजाने को लेकर अपने घर आ जाता है। वह उस खजाने को कुछ गरीबों में भी बांट देता है तथा वह धीरे धीरे अमीर हो जाता है। वह अपना मकान बना लेता है और वह खुशी खुशी रहने लगता है।